नमस्कार। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बात खान सर कह रहे हैं और इस बात को अगर साइंटिफिक तरीके से समझना है तो इस विश्लेषण को पूरा देखें। लेकिन इससे पहले खान सर की इस बात को देखिए और इस वीडियो को, इसके विश्लेषण को प्रयास कीजिए कि सरकार के उन लोगों तक पहुंचे, प्रशासन के उन लोगों तक पहुंचे जो बिहार में शराबबंदी पे सबसे ज्यादा बयान देते हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं, उन तक पहुंचे ताकि इस पे साइंटिफिक तरीके से काम हो और बिहार में शराबबंदी को लेकर जो राजनीति हो रही है वो खत्म हो और सही दिशा में इस पे काम हो। पहले ये बयान सुनिए। तो जो भी खैनी वगैरह जो खाते हैं लोग यहाँ पे, या फिर को पान खाते हैं या फिर जो भी टाइप का नशा करते हैं, अगर आप उनको फिजिकली एक्टिविटी में लगाइएगा, तो अगर उनको कह दीजिएगा चलो मजदूरी करो या कोई मेहनत वाला काम करना है, तो वो लोग को ना ब्रेन कहेगा कि नहीं, पहले शराब पीने वाला रहेगा तो कहेगा शराब पी लेते हैं तब काम कर पाएंगे। तो सबको लकड़ी उकड़ी चीरने के दीजिएगा तो कहेगा रुके तरह से खैनी बना लेते हैं। तो ब्रेन जो है ना आपका अपने कंट्रोल में रहना चाहिए, किसी के कंट्रोल में ब्रेन नहीं दीजिएगा। ये गलती से भी किडनी दे दीजिए चलेगा, ब्रेन नहीं देना है किसी को, याद रखना। यही सब चीज हेड ऑफ, ये क्या है, ऑर्डर है, ये ऑर्डर देता है और ये फॉलोअर है। हमारा बॉडी क्या है, फॉलोअर, ये ऑर्डर देना, हाथ ऊपर नीचे करना, ये इसको कभी कंट्रोल में रखना है, समझा कि नहीं? बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से खान सर जो कह रहे हैं ये बात सबको पता है। ये जो कह रहे हैं कोई नई बात नहीं है, सबको पता है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो वो हैं बिहार सरकार के नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार का इच्छा, उनका जो उद्देश्य था वो तो ये था कि बिहार नशा मुक्त बनेगा। लेकिन आज स्थिति जो है वो इसके विपरीत है। जब तक साइंटिफिक तरीके से बिल्कुल आम जनता से फीडबैक लेते हुए और इसका निवारण क्या होगा, इसके लिए जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे जब तक आप इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे और इसके बाद इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार नहीं करेंगे, बिहार में शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं। सरकार लाख प्रयास कर ले, प्रशासन लाख प्रयास कर ले, हालांकि प्रयास हुई है लेकिन उतनी हुई है कि जितना कमीशन बन पाए। अब आप समझिए साइंटिफिक तरीका क्या है। जो लोग वर्षों से, दशकों से, सदियों से जो काम कर रहे हैं, आप अचानक से ये काम कर देंगे कि सब बंद, एकदम से बंद। जब बिहार में पहली बार ये सुनने को मिला कि बिहार में शराब बंद होगा, लोगों को लगा क्या फर्क पड़ेगा इससे, बंद हुआ। काफी खबर ये सुनने को मिला कि कई लोगों की मौत इसलिए हो गई क्योंकि उनको नशा नहीं मिला, शराब नहीं मिला, इसलिए वो नहीं बच पाए। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, लोगों को लगा कि थोड़ा वक्त लगेगा, सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन आज का ताजा अपडेट ये है कि आज बिहार का आंकड़ा बताता है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है, हर महीने, हर साल ये आंकड़ा बढ़ता गया, पीने वाले और बेचने वाले की। आज एक शॉर्टकट तरीका बन गया है बिहार में शराब बेचने का और पैसे कमाने का। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे बयान भरे पड़े हैं जिसमें कई आरजेडी समर्थक को हमने सुना है, कई ऐसे और पार्टी के समर्थक हैं जिन्होंने कहा है कि हम सरकार आएगी फलना की, आरजेडी की, तो शराब बेचेंगे। मतलब साफ है, कुछ लोगों का जो कहना है मतलब साफ है। लेकिन हम बात ये करने हैं कि साइंटिफिक तरीका क्या है। तो साइंटिफिक तरीका ये है कि जो लोग नशा के आदी हैं, मतलब उनका माइंड सेट है कि हम तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, जब तक हम इसे नहीं करेंगे हम कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। अब जब ये माइंड सेट है तो सबसे पहले इस माइंड सेट को तो चेंज करना होगा। कैसे? साइंटिफिक तरीके से, मतलब उसका विकल्प ढूंढना होगा। उन लोगों को ये बताना, ये समझाना, इसका इलाज करना होगा
कि आप बिना कोई नशा किए काम कर सकते हैं, अगले दिन तरोताजा हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक मजदूर से पूछेंगे कि आप शराब क्यों पीते हैं, तो थकान मिटाने के लिए, अगले दिन फिर से रिचार्ज होकर काम करने के लिए। मतलब उनको लगता है कि हम शराब जब काम करते हैं दिन भर, शाम को शराब पीते हैं तो अच्छी नींद आती है और सुबह फिर से तरोताजा होकर अगले दिन काम करते हैं। ये इनका माइंड सेट है। अब इसका जब तक आप विकल्प नहीं देंगे तब तक साइंटिफिक तरीका नहीं होगा और तब तक बिहार में शराबबंदी सफल नहीं होगा। अब साइंटिफिक तरीका क्या है? इस माइंड सेट को चेंज करना होगा। कैसे? एग्जाम्पल देकर। जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कीजिए, उनको लाइए, खान सर ऐसे लोगों को लाइए, एक मंच पे लाइए, चर्चा कीजिए और इस चर्चा को सार्वजनिक कीजिए, पब्लिश कीजिए। लोग देखें, समझें और तय करें कि क्या नशा को छोड़ा जा सकता है। छोड़ा जा सकता है तो कैसे? क्या परमानेंट छोड़ा जा सकता है या टेम्परेरी, या फिर इसका कोई विकल्प हो सकता है? जैसे अगर कोई कैंसर होने वाला तंबाकू खाता है तो उसका विकल्प क्या है? उससे कैंसर वाले तंबाकू का विकल्प क्या है? वो क्या ऐसा चबाए कि वो उसे धीरे धीरे बंद कर सकता है, खत्म कर सकता है? कुछ तो होगा साइंटिफिक तरीका। इसके बाद जो शराब पीने वाले हैं, ड्रग्स लेने वाले हैं, ये तो बहुत खतरनाक है ड्रग्स। ये सब लेने वाले लोग, इनके पास क्या तरीका होना चाहिए कि ये ड्रग्स ना ले, शराब ना पिए और अगले दिन काम भी करें? तो इसके लिए क्या करना होगा? साइंटिफिक तरीका, कोई ऐसा विकल्प जो ये शराब को हाथ भी न लगाएं, अच्छी नींद भी आए, अगले दिन ये तरोताजा होकर काम भी करें। और ड्रग्स तो और खतरनाक है। इसके चपेट में आने से न सिर्फ परिवार बर्बाद होता है, वो मोहल्ला, वो गांव, पूरा समाज बर्बाद होता है। ड्रग्स अगर कोई एक व्यक्ति किसी मोहल्ले में लेना शुरू कर दे तो अपने आसपास के कई लोगों को वो आदत लगाएगा, पूरा समाज बर्बाद कर देगा। इसका साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, कैसे इसको रोका जाए, कैसे इससे, इसके चपेट में जो आ गया है उसे बचाया जाए। देखिए, ये जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं ना, ये हम कई बार बोल चुके हैं कि आज आपको ये मजाक लगेगा, बकवास लगेगा, कुछ भी लगेगा, लेकिन आने वाले कुछ वर्षों में इसका जो समाज पे, युवाओं पे जो असर पड़ने वाला है, उसकी चिंता आज से अगर नहीं हुई, उसका ट्रीटमेंट अगर आज से नहीं हुआ, तो समाज में इसका बहुत बुरा परिणाम झेलना पड़ेगा। तो ये कुछ वो तरीका है जिससे बिहार में शराबबंदी सफल हो सकता है। समाज में जो एक माइंड सेट है उसे बदला जा सकता है। आप समझिए ना, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि बिहार में शराब बंद है, फिर भी पी रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मंगा रहे हैं और मंगाने वाले लोग मालामाल भी हो रहे हैं। उनको पता है कि जो इसका आदी हो गया, जो आदत जिसको पड़ गया है, उसको हर कीमत में चाहिए, चाहे हम जितना मुनाफा लें। ये तो ये कहिए कि पुलिस प्रशासन, अब यहाँ पे ना, ये बिहार में अगर पीने वाले नहीं मान रहे हैं तो पुलिस प्रशासन इनकी भी हेल्प कर रहे हैं। कैसे? पुलिस प्रशासन के लोग कमीशन लेकर ही सही, लेकिन बेचने की परमिशन दे रहे हैं। अब बेचने वाला अगर किसी क्षेत्र में एक ही व्यक्ति हो तो फिर वो मनमानी तरीके से शराब बेचेगा, ड्रग्स बेचेगा, लेकिन वो दूसरा व्यक्ति से भी कमीशन लेना, उसको भी परमिशन दे दिया गया। अब ये दोनों में कंपटीशन होगा कि तुम कितना में ये बेच रहा है, इतना में, तो हम इससे कम में बेचेंगे, वरना इसका खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ता है ना, जो इसका सेवन करता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन हेल्प ही कर रहा है कि एक से ज्यादा लोग बेचेगा तो ये मनमानी नहीं होगा। मतलब ये जो मैटर है ना, इसको आप जितना समझिएगा, जितना गहराई से समझिएगा, उतना ही इसमें, मतलब एक है ना कि एक डब्बा अगर आपने खोला तो उसके अंदर
एक डब्बा और है, उसको खोलिएगा तो 10 डब्बा और है, अब 10 डब्बा को खोलिएगा तो 10 डब्बा और है। मतलब जितना इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बिहार में शराबबंदी का ये जो खेल चल रहा है, उतना ही इसमें सस्पेंस बना रहेगा। मतलब साफ है कि साइंटिफिक तरीके की जरूरत है, और यह तरीका तब भी हो सकता है जब सरकार और प्रशासन और कुछ सामाजिक लोग, कुछ जनता, खासकर वो लोग जो नशा के आदी हो चुके हैं, इन सबको एक साथ मिलकर बात करेंगे, तब जाकर इसका समाधान हो सकता है। वरना